जी, मेरा नाम डॉक्टर सज्जाद सिद्दीकी है। मैंने MRC साइक CCT और MSc की डिग्रीज UK से हासिल की एंड आई वर्क देयर फॉर ऑलमोस्ट 15 years एज कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट। मैं तकरीबन 4 साल पहले मुल्तान वापस आया और सिंस देन आई बीन वर्किंग हियर एट नेशनल साइकियाट्रिक हॉस्पिटल एंड ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर मुल्तान एंड अंडर माई सुपरविजन वी आर प्रोवाइडिंग फॉलोइंग सर्विसेज, जिसमें केयर, ऑटिज़म, एजुकेशनल एंड लर्निंग सेंटर है, जहाँ पर हम ऐसे बच्चे के जो मुख्तलिफ़ नफ्सियाती उलझनों का शिकार हैं या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जैसे ऑटिज़म, ADHD, सेरेब्रल पाल्सी या डाउन सिंड्रोम का शिकार हैं, उनको थेरेपी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। उनका डायग्नोसिस पहले तो इस्टेब्लिश किया जाता है, उसके बाद उनको थेरेपी सर्विसेज, जिसमें अगर स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है तो स्पीच थेरेपी की सर्विसेज अवेलेबल हैं। उसके साथ उनको बिहेवियर थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी और फिजियो और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इसी तरह उनको अगर एजुकेशनल प्लान की ज़रूरत है तो इस तरह का स्पेशल एजुकेशन प्लान बनाया जाता है और एक सॉर्ट ऑफ, जिसे हम कहने के स्कूल बेस्ड टाइप एजुकेशनल एक्टिविटी जो है वो भी डेली बेसिस पर ग्रुप की सूरत में प्रोवाइड की जाती है। इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान हर बच्चे का अलग होता है, इंडिविजुअल थेरेपी प्लान हर बच्चे का अलग होता है। तो वो सॉर्ट ऑफ क्लासरूम बेस्ड लर्निंग स्टाइल एक्टिविटीज़, और जिन बच्चों को इंडिविजुअल 1-to-1 सेशंस की ज़रूरत होती है उनको वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसके साथ साथ एडल्ट्स के लिए भी यहाँ पर आउटडोर बेसिस पर हम जो है वो क्लिनिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिनमें मुख्तलिफ डायग्नोसिस के साथ, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर्स, OCD, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोटिक इलनेस के पेशेंट्स आउटडोर में हमसे मुआयना करवाने के लिए आते हैं। हमारी फिर इंडोर सर्विसेज हैं, जिसमें सीवियर साइकोटिक इलनेस के साथ या सेल्फ हार्म के पेशेंट्स को अगर ज़रूरत हो उन्हें एडमिट करते हैं। इसी तरह हमारा ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जहाँ पर पेशेंट्स मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के साथ, अल्कोहल एंड ड्रग मिसयूज़ के साथ, जो वो कम्युनिटी में या अपने घर में उनके लिए उसको छोड़ना मुमकिन नहीं होता, तो वहाँ पर वो हम इंडोर एडमिशन में हमारे वहाँ पर जो हमारे फिर स्पेशलाइज्ड प्लान होते हैं उनको फॉलो करते हुए छोड़ सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे होते हैं कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की इंजेक्शंस मिसयूज़ करते हैं, जैसे किन्स इंजेक्शन है, या फिर ड्रग्स हैं जिसमें स्टिमुलेंट्स आ जाती है, आइस है, कोकेन है, या और ड्रग्स हैं जैसे हैश है, चर्स है, हेरोइन वगैरह। तो इन सब की आप कहने के रिहेबिलिटेशन का तसल्ली बख्श जो है वो इलाज किया जाता है। उसके लिए मेडिसिन भी है, उसके लिए साइकोथेरेपी प्लान्स भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं, उन सब की ज़ेर निगरानी, और मैं ख़ुद इन सब को सुपरवाइज़ करता हूँ। और तो एक पूरा आप कहने के इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच के साथ एक होलिस्टिक प्लान लेके हम अपने पेशेंट्स के लिए चलते हैं। और ये प्लान सिर्फ इंडोर नहीं बल्कि उसके बाद आफ्टर केयर डिस्चार्ज प्लान वो भी हमारे पास है, कि जब पेशेंट डिस्चार्ज होकर जाए तो उसके बाद भी हम उन्हें सपोर्ट करें, ना तो पेशेंट को सपोर्ट करें बल्कि उनकी फैमिलीज़ को भी हम सपोर्ट करें। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जो डिमेंशिया यानी निस्यान के मर्द का शिकार हैं, तो उनके लिए भी ना सिर्फ पेशेंट के लिए सपोर्ट मुहैया की जाती है बल्कि फैमिली और केयर गिवर सपोर्ट प्रोग्राम है वो भी हम रन करते हैं। और जो नेशनल साइकियाट्रिक हॉस्पिटल के प्लेटफॉर्म से ऐसे मरीज़ों और उनकी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट मुहैया की जाती है। इसके अलावा भी हम केयर ग्रुप रन करते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो क्रॉनिक मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार हैं, उनके और उनकी फैमिलीज़ के लिए सपोर्ट प्रोग्राम्स जो है हम रन करते हैं, और उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो हम वक्तन फ़वक्तन शेयर करते रहते हैं। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो मरहम के थ्रू फेस टू फेस कंसल्टेशन या ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप मरहम के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।